अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ अहमद अर्ज कर रहा हूँ एग्री रिलेटेड चैनल के हवाले से। आज मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो गंदम की फसल है जो धान वाले खेत में हमने काश्त करनी है वर्सेस अपना नो टेलेज वर्सेस टेलेज, यानी कि एक हमने बगैर खेत तैयार किए हुए जीरो टेलेज से काश्त करनी है, एक खेत तैयार करके काश्त करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इनमें आपस में क्या इनका कंपैरिजन करना है। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैंने कहा ये थोड़ा सा अपना छोटी सी एक टिप शेयर करता चाहूँ कि बाद लोग जो गंदम की फसल को वो डिनाई करते हैं वर्सेस अपना कॉर्न मकई और कनौला की फसल, यानी उनके मुकाबले में गंदम की फसल को तरजीह नहीं देते। लेकिन मेरे देखने में गंदम की फसल बेहतर है। मैंने एक पानी पे दो पानी पे तकरीबन 64 मन 62 मन 60 मन से ऊपर ऊपर मेरी एवरेज आती रही। तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ अपना तरीक़ेकार। चूंकि एक तो ये बात भी है कि गंदम की फसल में हमें गवर्नमेंट ने एक रेट दिया हुआ है 1800 रुपए फी मन का रेट है। तो मकई की फसल में हमें किसी अदारे ने कोई रेट नहीं दिया हुआ। वो तो पंजाबी में कहते हैं लग्गी फब्बी वाली बात है कि अगर आपकी 1000 मन कह रहा हूँ 100 मन आपकी मकई आई है तो उसमें आपको रेट मिल रहा है 1500 रुपया, तो फिर तो आपकी 1.5 लाख की हो रही है। अदरवाइज मकई की काश्त ज्यादा है, उसमें आपको रेट मिल रहा है 700 800। इट्स मीन के वो 70-80 हजार रुपया आप उसमें बचा रहे हैं। और खर्चे के लिहाज से भी देखा जाए तो मकई का खर्चा ज्यादा है गंदम की निस्बत। तो आप लोग अपना थोड़ा सा प्रोडक्शन की तरफ, अपनी औस की तरफ अपना तवज्जो करें। लिहाजा आप मकसद है कि मकई को या कनौला को या अपना गंदम वगैरह ऐसे फसलों को इनकी औस की वजह से डिनाई नहीं करें। तो आप थोड़ा सा बस अपना तरीक़ेकार जो है वो बेहतर करें आप। बाकी ये आप लोगों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट एक शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये नो टिल वर्सेस टिल का मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो राइट वाली साइड पे ये ग्लास में मैंने मिट्टी डाली है, इसको हमने टिलिंग की है। ठीक है, टिलिंग करने के बाद हमने इसमें सोइंग की है। जब पहला पानी लगाया है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, यानी कि वाटर अब्जॉर्ब कर गई है वीट की फसल। और जो ये लेफ्ट साइड पे ग्लास है इसको आप देख रहे हैं कि हमने चावल की फसल के बाद इसको हमने जीरो टेलिज किया है। जीरो टेलिज करने के बाद ये देखेंगे वो ज़मीन एक ऊपर वाली सतह जो वो पानी लग लग के हार्ड पैन बन जाता है, यानी कि पंजाबी कह लो जिमें गड़माला नहीं बज गया या प्लस्तर हो गया कि अभी तक इसमें पानी खड़ा है। ठीक है, और जो हमने टिल किया है वो पानी अब्जॉर्ब हो गया है। ये आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप जैसे कि आजकल मौसम है हमारे मुल्क के, जैसे मौसम है कि गर्मियों में बारिशें नहीं होती और सर्दियों में मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बारिशें आती है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेप रस्ट, जिसको पंजाबी में अपना कूंगी भी कहते हैं हम लोग, तो वो उसका खतरा, क्योंकि पानी ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से, नमी ज़्यादा होने की वजह से बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है। इसी तरीके जब नमी ज़्यादा होगी तो अपना बीमारियां बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो लिहाजा हमें क्योंकि मैंने एक पानी पे दो पानी पे 64 मन 62 मन तक भी फसल इसकी अपना औस ली है गंदम की। तो ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा बस शेयर करने का मकसद ये है कि अभी जो मौजूदा हमारे हालात मौसम के जा रहे हैं, ये हमें ज़ीरो टेलिज नहीं करनी चाहिए धान वाली रकबे में। जहाँ पे पहले धान हो उसके बाद जहाँ गंदम करनी है हमने, तो ज़ीरो टेलिज नहीं करनी हमने। तो मेरे दोस्तों भाइयों, तरीकेकार यही है कि ज़ीरो टेलिज और टेलिज का आप लोगों के साथ फ़र्क आप लोगों के सामने आ गया है। सेकंडली मेरा तरीकेकार यही है कि मैंने धान वाली खेत में जो अपना गंदम काश्त करनी है, एक तो मैंने सीड जो ग्रेडिंग कर लेना है, यानी कि उसको साफ करवा लेना है जिसमें से ब्रीक दाना, कटा हुआ दाना निकल जाए। सेकंडली उसको मैंने सीड ट्रीटमेंट करना होता है कि एक सीड जब हम सोइंग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं सीड को, तो एक सीड ऊपर टॉप पे आ जाता है 1 इंच पे, एक सीड प्रॉपर वक्त पे चला जाता है, प्रॉपर मॉइस्चर पे चला जाता है 2 इंचेस पे, और कुछ सीड चले जाते हैं ज्यादा गहराई में।
अब वो उसको सीड ट्रीटमेंट करने का फायदा ये है, एक तो वो जो धान के अपना रूट्स में, जड़ में जो इंसेक्ट होते हैं जड़ों में, वो इंसेक्ट जो है अर्ली स्टेज पे जब जर्मिनेट दाना होता है तो वो बहुत नाजुक शगुफे होते हैं, तो एक तो वो उस इंसेक्ट से बच जाता है। सेकेंडली जो हमारा दाना जो एक ज्यादा कम मॉइस्चर पे वाटर पे आ रहा है और एक ज्यादा गहराई में जा रहा है, बिल मुकाबले जो दाना हमारा प्रॉपर वाटर पे आ रहा है वो चौथे दिन निकल रहा है, और जो ऊपर आ रहा है उसको वाटर कम मिलेगा तो वो लेट जर्मिनेट होगा। इसी तरीके जो तीसरा एक दाने जो ज्यादा गहराई में जा रहे हैं वो भी देर से निकलेंगे। तो फंजीसाइड ट्रीटमेंट करने का या इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट करने का ये फायदा होगा कि जो हमारे दाने लेट जर्मिनेट हो रहे हैं, यानी 4-5 दिन 7 दिन यानी हफ्ता ले रहे हैं, तो वो दाने पड़े रहने की वजह से उनको टर्माइट्स का गुण वगैरह का या और कोई इंसेक्ट का खतरा नहीं होगा। वो भी जब जर्मिनेट होंगे तो वो दाने हमारे जाया नहीं होंगे, यानी पड़े पड़े जाया नहीं होंगे, वो भी सारे जर्मिनेट, सारे दाने हमारे जर्मिनेशन हो जाएंगे। तो तरीकेकार यही है। दूसरा है कि धान वाली फसल, धान वाले खेत में जब हमने गंदम काश्त करनी होती है तो पहला पानी हमने बहुत लेट लगाना होता है। तो अर्ली स्टेज पे उसका टिलिंग, अपना टिलर टाइम होता है पौधे का, उसने अपने पत्ते निकालने होते हैं, शगुफे निकालने होते हैं, तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है पहले। तो क्योंकि धान वाली फसल में पानी लेट लगना होता है, नाइट्रोजन उसको अर्ली भी चाहिए होती है, तो मैं 1 किलो 20 लीटर पानी के साथ उसको स्प्रे करवाता हूँ। और जब पहला पानी लगता है उसको दोबारा नाइट्रोजन 1 बोरी यूरिया और तकरीबन 1/4 उसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दोबारा की बोरी दोबारा दे देता हूँ। और जैसे ही मतलब चलने की हालत, अपना खेत में चलने की हालत, वातर आ जाता है, पैर अपना धंसता नहीं है, चलने की हालत में हो जाता है खेत, तो उसको फंजीसाइड अपना अप्लाई करना चाहिए हमें। और दूसरा हमें एक वीड का, अपना गांद का स्प्रे भी करना चाहिए। इसी तरीके धान की फसल में धान के खेत में गोब की हालत में पानी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। दूसरा पानी हमें धान के खेत वाले में जो गंदम काश्त की होती है, दूसरा पानी हम जब दाना दूधिया हालत में होता है उसी वक्त फौरन लगाना चाहिए। और तीसरा जो है कि जब वो अपना दूधिया हालत में दाना होता है तो उस पर एफिड का, सुस्त तेले का अपना अटैक आता है, तो आपने वो फौरन उसको सुस्त तेले का कोई अपना इंसेक्टिसाइड करना है। तो ये छोटी छोटी फारशात हैं आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो अगर कोई मेरे से कोई बात गलत हुई हो, किसी को बात अच्छी ना लगी हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना लाइक कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी।